स्वपर प्रकाशन का प्रकरण की चर्चा को करनी है। स्वपर प्रकाशन आत्मा के ज्ञान का वास्तविक स्वरूप और स्वभाव है। वो स्वपर प्रकाशक अपने ज्ञान के खुद से ही स्वपर प्रकाशक है। कोई पर के कारण पर प्रकाशकपना नहीं है और ज्ञान की पर्याय में स्वपर प्रकाशन हो रहा है, तो वो खुद अपनी ज्ञान की पर्याय ज्ञान से है, तो वो भी निरपेक्षपणे ज्ञान का ही स्व प्रकाशन है। तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो ज्ञान की पर्याय का है वो नाम कुर्सी में हमने वो अपने से ही अपने में अपना स्वपर प्रकाशकपना है। कोई पर के कारण से पर प्रकाशकपना नहीं है और स्व के कारण से स्व प्रकाशकपना नहीं है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का अपने से निश्चय स्वभाव है और वो स्वभाव ज्ञान की पर्याय का अनादि अनंत है। वो स्वपर प्रकाशक किसी भी काल में नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उसी को बोला जाता है ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। माने कि उसमें स्व का जानना भी चलता है और पर का जानना भी स्वभाव में ही चल रहा है। स्वपर प्रकाशक अपने ज्ञान का वास्तविक स्वभाव है। उसमें किसी को ज्ञान नहीं जाने ऐसा नहीं होता है। प्रयोजन की सिद्धि अलग चीज होती है और उसका स्वभाव सिद्ध करना वो अलग चीज होती है। ज्ञान का स्वभाव जो है उसको मिटा के कभी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है, मगर प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो बोला जाता है उसमें ज्ञान किसी को नहीं जानता है ऐसा भी बोला जाए तो उसमें कोई दोष नहीं आता है। ऐसा आचार्य भगवान का और गुरुदेव का कथन भी कहीं पर आता है। मगर स्वभाव जो है ज्ञान का वो स्वभाव अपने से ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। इसमें जितने जितने बिंदु दिए हुए हैं उसका स्पष्टीकरण तो भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से कर दिया है। अभी मैं तो इसमें से जो प्रयोजनभूत अपने को इसमें जो बात है उसी के विषय को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इतने बिंदु तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा भाई साहब ने तरह। इतना मेरे को आदम का अभ्यास भी नहीं है, इसलिए मैं इतना बिंदु पूरा कर नहीं पाता हूँ। इसलिए जो प्रयोजनभूत बात है कि मिथ्या दृष्टि का स्वरूप क्या है और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए, ये जो पूज्य गुरुदेव श्री का 45 साल तक उपदेश चला है कि सभी जीव की जो अज्ञानी जीव है उसकी पर्याय में मिथ्या तो चल रहा है, ज्ञान का अज्ञान तो चल रहा है और राग द्वेष भी उसकी एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में अभी चल रहा है। वो जो राग द्वेष मोह अज्ञान रूपी एक समय की बहिर्लक्षी पर्याय में चल रहा है, वो बहिर्लक्षी पर्याय में से राग द्वेष मोह निकलकर वितरागता कैसे प्रकट हो जाए, इसके लिए भी इसमें बहुत बिंदु छपे हुए हैं। तो उसी के ऊपर अपन चर्चा करने के लिए तो चर्चा अपन कर रहे हैं। जैसे ज्ञान ज्ञेय को किस तरह जानता है, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार क्या है, मिथ्या दृष्टि का एकांत पर प्रकाशक स्वभाव कैसा है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान होने पर भी आत्मा जानने में क्यों नहीं आता है, 17-18 गाथा का विषय क्या है, ये केवली भगवान निश्चय से स्व को और व्यवहार से लोकालोक को, ये केवली भगवान की चर्चा
अभी केवल ज्ञान तो अपने को प्रकट करना है, अपन मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि में से सम्यक दृष्टि कैसे हो जाए, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चर्चा पे ही मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें और भी बातें पीछे आई है। ज्ञेयों का झलकना, प्रतिभासना, जानने में आना, ये सब एकार्थवाचक है या अलग है, 17-18 गाथा, ये सब जो चीज है उसी के ऊपर अपन थोड़ी चर्चा लेते हैं। ये जो ज्ञान है वो ज्ञान नियम से द्विरूपता वाला होता है और ज्ञेय होते हैं उसमें अपना प्रमेयत्व धर्म होता है। और ज्ञान का जो स्वपर प्रकाशकपना है, ज्ञान का जो स्वभाव है, वो ज्ञान का स्वभाव में द्विरूपता नियम से होती है कि ज्ञान में जानना भी उसका स्वभाव है और ज्ञान में ज्ञान का ही जनाना वो भी उसका स्वभाव है। ऐसा ज्ञान में खुद में ही एक ज्ञातृत्व धर्म है और एक ज्ञेयत्व धर्म भी ज्ञान में है। सभी पर्यायों में प्रमेयत्व और ज्ञेयत्व धर्म है, तो ऐसे ज्ञान में भी वो धर्म है और विशिष्ट प्रकार से ज्ञान में एक जानने का ज्ञातृत्व धर्म भी अंदर में है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को न जाने तो उसकी दिव्यता ही खत्म हो जाए। इसलिए ज्ञान किसी को नहीं जानता है ये बात तो अपन पहले छोड़ दे, मगर ज्ञान कैसे जानता है, उसकी विधि क्या है, ज्ञान स्व को कैसे जानता है और ज्ञान पर को कैसे जानता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। किसी को जानता है कि किसी को नहीं जानता है, ये बात को अपन साइड में रख के जानने की विधि क्या होती है, स्व को जानने की विधि क्या है, पर को जानने की विधि क्या है, और ज्ञान का स्वभाव में स्वपर प्रकाशकपना कैसे रहा है, उससे अपन सोचे। तो इसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन आया है 271 कलश समय सार में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किया है 271 कलश पर, उसमें गुरुदेव ने ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है। और ये बातों में कोई सम्यक दृष्टि की बात है कि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की बात ऐसा नहीं है। सभी जीवों का ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। अभी स्वपर प्रकाशक स्वभाव में से उसको स्व को कैसे जानना कि उसका मिथ्या दर्शन चला जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसको वही पर्याय में हो जाए, ऐसा इसमें वर्णन किया हुआ है। वो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ और बाद में उसका अपन खुलासा करेंगे। 271 कलश ऊपर का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, ज्ञान मात्र भाव जानन क्रियारूप होने से ज्ञान स्वरूप ही है। देखो यहाँ क्या कहा, ज्ञेयो जगत के है वो जानने रूप जानन क्रिया ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप नहीं है। ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य जानने में आता है, वो खरेखर 6 द्रव्य जानने में नहीं आता है, मगर 6 द्रव्य संबंधी अपना जो ज्ञान है वो जानने में आता है, वही खरेखर ज्ञान का ज्ञेय है। माने कि 6 द्रव्य जो जानने में आता है, वो जानने में जो आता है 6 द्रव्य, या तो ज्ञान 6 द्रव्य को जानता है, कुछ भी आप समझ लो, वो जो जानने में आता है कि वो जानता है, उसमें गुरुदेव ये फरमाते हैं कि ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य जानने में आता है, वो सचमुच में 6 द्रव्य जानने में नहीं आता है। सचमुच में वास्तव में जानने में क्या आता है, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं 6 द्रव्य संबंधी अपना जो ज्ञान है वो जानने में आता है, वही खरेखर आत्मा का ज्ञेय है। पर ज्ञेय जानने में आता है, वो कहना वो व्यवहार है। ज्ञेय संबंधी अपनी ज्ञान की पर्याय जानने रूप हुई, वही अपना ज्ञेय है। पर पदार्थ जानने में आता है, वो व्यवहार है। उसको व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि कोई भी ज्ञान में पर की सापेक्षता आ जाए तो पर की सापेक्षता वाला ज्ञान का नाम व्यवहार हो जाता है। अगर वही ज्ञान को पर की सापेक्षता के बिना उसके स्वभाव से देखे तो वो उसमें जानना स्वपर का वर्त रहा है, मगर अगर पर की सापेक्षता लगावे तो पर की सापेक्षता जब अपन ज्ञान में लगाते हैं तो वो ज्ञान की पर्याय का नाम पर सापेक्ष हो गई, इसलिए उसको व्यवहार कहा जाता है। इसलिए इसमें लक्ष्य की और अलक्ष्य की बात भी इस पे छिपी हुई है। कोई भी जीव का ज्ञान है वो लक्ष्य पूर्वक एक ही ज्ञेय को एक समय में जान सकता है। छतमस्कार वो या तो स्व को जान सकता है या तो पर को जान सकता है। अगर स्व को जानता है
तो स्व को जानने के समय निर्विकल्प दशा में उसका निश्चय से स्व पर प्रकाशकपना प्रकट होता है। अगर एकांत से पर को जानता है तो उसको स्व जानने में उस समय में नहीं आता है। तो उसका जो छद्मस का उपयोग है वो एक समय में एक तरफ ही चलता है। अगर उसको अपन स्वपर प्रकाशक कहे तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव जरूर है, मगर स्वपर प्रकाशक अगर सब लोग का स्वभाव है, सभी जीव का, तो स्व प्रकाशक तो पहले आता है। तो अनुभूति क्यों नहीं है उस समय पे? अनुभूति क्यों नहीं है? स्व प्रकाशक स्वभाव है तो उसी समय अनुभूति तो होनी चाहिए, मगर अनुभूति तो नहीं है। तो वो क्या है कि वो स्व प्रकाशकता उसको स्वीकार नहीं आया है। 17-18 गाथा में जो लिया कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक होने पर भी बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, फिर भी जानने में तो आ रहा है, ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। सभी जीव की ज्ञान की एक समय की पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, मगर वहां ऐसा स्पष्टीकरण आया कि उसकी दृष्टि वहां नहीं है। तो ये दोष किसका है? दृष्टि का दोष है। वो दृष्टि वहां अगर चली जाए, ज्ञान में तो जानने में आ रहा है मगर वो स्वीकार नहीं करता है। वो स्वीकार कर लेवे तो उसका मिथ्या दर्शन जाके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रकटता हो जाए। तो ज्ञान का जो स्वभाव है उसको अगर अपन स्वपर प्रकाशक, मिथ्या दृष्टि का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, मगर तो फिर उसको स्व जानने में क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें स्पष्टीकरण किया कि उसका ज्ञान, उसकी दृष्टि पर सन्मुख है, पर में पड़ी है, पर को जानने में रुकी हुई है। एकांत से पर को ही मैं जानता हूँ, इसी तरह से उसका ज्ञान वर्त रहा है, इसलिए उसका ज्ञान पर को जानना एकांत से छोड़ के स्व में नहीं आता है, इसलिए उसको स्व का जानना यथार्थ नहीं होता है। इसलिए स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी स्व की तरफ लक्ष्य न जाने से स्वपर प्रकाशक स्वभाव उदित नहीं होता है। वो 17-18 गाथा में भी दूसरी बात भी एक आई है कि जिसको जाने ने उसका श्रद्धा होता है, जिसको नहीं जाना है उसने, उसका श्रद्धा नहीं हो सकता है। तो वो जो उपयोग में जिसको जानना उसका वर्त रहा है उसी का उसको श्रद्धा होता है। अगर वो एकांत से पर को ही जानने में लगा है, उसका उपयोग पर तरफ ही है, उसका उपयोग पर सन्मुखी होता चलता है, तो उसी समय उसको जानने की, जो जानने में आता है उसी की श्रद्धा होगी। तो वो उसी की श्रद्धा होगी, तो पर की श्रद्धा का नाम सचमुच में मिथ्यात्व है, स्व की श्रद्धा का नाम सम्यकत्व है। ऐसे स्वपर प्रकाशक के विभाग भी समझने पड़ेंगे। स्वपर प्रकाशक स्वभाव तो अखंड है, वो तो एक रूप है। स्वभाव में कोई स्व प्रकाशक अलग और पर प्रकाशक अलग ऐसा नहीं है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी अभी स्व की अनुभूति नहीं होती है, तो उसका दोष क्या है? तो उसका दोष ये है कि उसका जो पर प्रकाशक बना है, अभी ज्ञान का एक समय का उत्पाद हुआ, अभी ज्ञान का उत्पाद होने के टाइम में ही वो ज्ञान का उपयोग जो है वो तो ज्ञान का आकार है, उसमें वो तो उसमें तो ज्ञान का ही आकार है, उसको ज्ञानाकार कहा जाता है। अभी ज्ञान का ज्ञानाकार स्वभाव है, वही ज्ञान का आकार का स्वभाव में उसी समय बाह्य के ज्ञेय जितने हैं, वो बाह्य के ज्ञेय की झलकन भी उसी समय वो ज्ञान में चलती है, पड़ती है, माने अवगातन होता है, झलकन होती है। तो वो समझ लो कि ये ज्ञेय है, ये ज्ञेय है, तो ये ज्ञेय है ना, ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय में है, ये ज्ञेय है, ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय में चल रहा है। वो ज्ञेय का आकार जो है वो ज्ञान में नहीं आता है। ज्ञेय का आकार ज्ञेय में है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है। ज्ञेय पृथक है, ज्ञान पृथक है। ज्ञेय पृथक माने कि सर्वथा भिन्न है और ज्ञान अपने में अपने से है। तो जो ज्ञान है उसमें ज्ञानाकार प्रकट हुआ, तो यहाँ जो ज्ञेय है वो ज्ञेय है, उसका ज्ञेयाकार तो ज्ञेय में चलता है। तो यहाँ ज्ञान है, उसको भी ज्ञेयाकार कहा, तो वो ज्ञेयाकार उसको किस अपेक्षा से कहा जाता है कि अगर ये ज्ञेय है उसका ज्ञेयाकार तो उसी में है, मगर ये ज्ञेय का ज्ञेयाकार जैसा ज्ञेय में ज्ञेयाकार बना है ऐसा ही ज्ञान में अपने स्वतंत्र सत्कार से, अपनी स्वतंत्र योग्यता से
ज्ञेय के कारण से नहीं, ज्ञेय के निमित्त से भी नहीं, ज्ञेय के प्रतिस्पाद से भी नहीं, अपने ज्ञान में अपनी निरपेक्षता से, अपने स्वभाव से, अपने में ही वो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप वही समय में परिणमता है। तो वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान परिणमा, तो वो ज्ञेयाकार जो बना, वो ज्ञेयाकार कैसा बना कि यहां जैसा ज्ञेयाकार बना वैसा ही बाहर में ज्ञेय है। बाहर में ज्ञेय है, ऐसा ज्ञेयाकार बना, ऐसा कहना वो निमित्त से कथन है। मगर यहां ज्ञेयाकार ज्ञान का बना, वो ज्ञेयाकार जैसा ही बाहर में ज्ञेय है वो उपादान से कथन है। तो माने कि ज्ञान में ऐसा ही ज्ञेयाकार अपनी खुद की स्वच्छता से, अपनी खुद की निरपेक्षता से, अपना खुद की क्षयोपशम की योग्यता से, अपना निरपेक्षपने स्वभाव ही ऐसा है कि वही समय में ज्ञान जब प्रकट होता है, वही समय में ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार उसमें परिणमन होता है। वो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार है। ज्ञानाकार क्यों बोला कि उसमें ज्ञान है, और ज्ञेयाकार क्यों बोला कि जैसा ज्ञेय है वैसा ही ज्ञेयाकार यहाँ पे वो ज्ञान का उसी समय में हुआ है। तो वो ज्ञेयाकार रूप ज्ञानाकार है, वो जैसा वहां बाहर ज्ञेय है ऐसा ही यहाँ ज्ञेयाकार हुआ है। अभी वो ये तो प्रति समय चल रही हुई क्रिया है ज्ञान की, उसमें कोई उसको हटा नहीं सकता है। जैसे कोई ऐसा बोले, जैसे ये सियादवाद के कलश है ना, 14 कलश, उसमें इसका बहुत स्पष्टीकरण आया है कि अज्ञानी की दलील क्या होती है कि ये मैं ज्ञेय है ना, उसको यहाँ झलकने नहीं दूं, मैं ज्ञेय को हटा दूं, मैं ज्ञेय को दूर कर दूं, मैं उसको भूस डालूं, मैं उसको निकाल दूं, पोंछ दूं, ऐसी अज्ञानी की दलील है। मगर उसको ऐसे पोंछा नहीं जाता है, उसको ऐसे निकाला नहीं जाता है। वो तो ज्ञान का स्वभाव है, वो तो ज्ञान का परिणाम रूप स्वभाव है, उसको कैसे निकाल देंगे? ये जरूर है कि ज्ञेयाकार होता है और वहां बाहर में ज्ञेय है, बाहर में निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार है, यहाँ पे नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार हुआ है। और निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार की सापेक्षता है, इसलिए यहाँ नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वाधीनता से, अपनी योग्यता से, अपने सत्कारक से यहाँ बना है। मगर यहाँ जैसा नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार बनता है, ऐसा ही बाहर में निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार होता है। यही तो ज्ञान का स्वभाव है कि जहां ऐसा यहाँ ज्ञेयाकार पड़ा नैमित्तिक हुआ, ऐसा ही बाहर में निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार होते ही है। तो इसीलिए इसमें लिखा है, ये 271 कलश में आया कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूं, ये भ्रांति है। वो भ्रांति कहा उसने, व्यवहार नहीं लिखा वहां पे, वो भ्रांति बोला, भ्रांति। उसको भ्रांति हो गई है कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूं, मैं पर को जानता हूं, मैं लक्ष्य पूर्वक यहाँ जानता हूं, यहाँ जानता हूं, यहाँ जानता हूं। वो यहाँ का जानना छोड़ के वहां चला गया, एकांत से पर प्रकाशक में चला गया। स्वप्रकाशक स्वपर प्रकाशक स्वभाव होने पर भी अपने ज्ञायक में से ज्ञान को च्युत कर दिया है उसने। वो 279 गाथा में लिखा है कि अपना ज्ञान ज्ञायक में से च्युत होवे, उसी का नाम बंध है। तो ये जीव का इसमें भ्रमणा क्या हो जाती है कि जैसा यहाँ नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार होता है, वैसा ही बाहर में निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार है। और उसको दिखता है तो सचमुच में ज्ञान के सिवा उसको सचमुच में कुछ जानने में आता ही नहीं है। सभी जीव को, गुरुदेव ने बोला, मैं अभी पढ़ता हूं, ज्ञान के सिवा कोई भी जीव को कुछ जानने में आता ही नहीं है। पर को जानना, पर को नहीं जानता है कि पर को जानता है, वो कैसे जानता है कि नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकारों में वो अपने में आत्मस्थ होने पर भी वो नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार जैसा ही बाहर में निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार है, तो उसको ऐसी भ्रमणा हो जाती है कि ये निमित्त के कारण से ही यहाँ नैमित्तिक हुआ, ये निमित्त से ही मेरा ज्ञान यहाँ बना, ये निमित्त से ही मेरे को उपदेश मिला तो मेरे के ज्ञान में कुछ फर्क हुआ। ये सब उसकी निमित्ताधीन दृष्टि जब तक नहीं छूटती है, तब तक उसको ज्ञान का वास्तविक स्वपर प्रकाशक स्वभाव भी समझ में सचमुच में नहीं आता है। अभी होता क्या है कि यहाँ ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बन गया,
उसी समय बाद में ऐसा नहीं है। तो अभी उसको क्या लगता है कि मैं मेरे ज्ञान को जानता हूं, ऐसा न मान के उसका लक्ष्य प्रति समय निमित्त पर ही चला जाता है, क्योंकि वो नैमित्तिक बुद्ध निराकार जैसे है वैसा ही वहां में निमित्त है। तो यहाँ देखने की बजाय, यहाँ जानने की बजाय, ज्ञान जानने में आता है उसकी बजाय जो निमित्त की झलक गिरती है, निमित्त का प्रतिभाषित होना होता है, निमित्त का जो अवभाषण होता है, तो उसको ऐसा ही लगता है कि निमित्त के कारण से यहाँ नैमित्तिक हुआ है, वहां से मेरा ज्ञान में कुछ आया है, ज्ञेय के कारण से मेरा ज्ञान कुछ ऐसा फर्क वाला हो गया है। ऐसा सचमुच में नहीं है, ये तो अपना सचमुच में स्वभाव है। नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार होना वो भी ज्ञान का परिणमन का स्वभाव है, और निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार होना वो तो ज्ञेय का खुद का स्वभाव है। उसमें यहाँ नैमित्तिक हुआ इसलिए वहां निमित्त होता है ऐसा भी नहीं है, और वहां निमित्त बुद्ध ज्ञेयाकार है इसलिए यहाँ नैमित्तिक होता है ऐसा भी नहीं है। एक ज्ञेय नायक विषय अनादि से ये भ्रांति एक रूप की चल रही है। ज्ञेय पृथक है, ज्ञान पृथक है, मगर वो प्रमेयत्व गुण के कारण वहां से जो झलकन होती है, और यहाँ ज्ञान में उसके खुद के ज्ञेयत्व के कारण वो जानने में ज्ञेयाकार आता है, और ज्ञान उसको जानता है। ज्ञान जानता है अपने ज्ञेयाकार ज्ञान को, और उसको लगता है कि मैं ज्ञेय को जानता हूं। सचमुच में जो ज्ञेयाकार बना है, सचमुच में जो नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार बना है, वो तो सचमुच में ज्ञान का परिणमन है, वो तो ज्ञान का ही परिणमन रूप स्वभाव है, और जानना वो तो ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान में ज्ञानत्व है, और ज्ञान में ही खुद में ज्ञेयत्व है। वो ज्ञेयत्व है वो पर के कारण से कुछ नहीं है, पर का प्रमेयत्व के कारण से कुछ नहीं होता। यहाँ ज्ञान का खुद का स्वभाव से परिणमित हुआ है, उसी को वो जानता रहता है। इसी के कारण वो निमित्त बाहर देखा जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि निमित्त के कारण यहाँ ऐसा नैमित्तिकपना हो गया, निमित्त था तो मेरे को ऐसा यहाँ जानने में आया। ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वतंत्र स्वाधीन अपना खुद का स्वपर प्रकाशकपना अपने से है, वो पर प्रकाशक स्वभाव है, उसको अपन ज्ञेयाकार भी बोल सकते हैं, और स्व प्रकाशक स्वभाव है उसको अपन ज्ञानाकार भी बोल सकते हैं। वो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार ऐसा अंदर में भेद नहीं है, वो तो ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार है, मगर ज्ञान स्व है, ज्ञान खुद स्व है। ज्ञान माने ज्ञायक नहीं, ज्ञान का पर्याय है, ज्ञान का उपयोग है, वो खुद स्व है, तो उसका नाम स्व प्रकाशक है। और ज्ञान का जो परिणमन ज्ञेयाकार रूप हुआ, उसमें ज्ञेयाकार बोले तो पर की सापेक्षता भी ज्ञेयाकार में इस अपेक्षा से लागू पड़ती है कि वो पर प्रकाशकपना अपन बोलते हैं, तो पर प्रकाशकपना पर के कारण तो नहीं है, पर के निमित्त से तो नहीं है, मगर स्वतंत्र उसका पर प्रकाशक एक स्वभाव है। तो जैसा पर प्रकाशक स्वभाव है ऐसा ही बाद में पर मौजूद है, तो उस अपेक्षा से उसको पर प्रकाशन भी बोला जाता है। ऐसा ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्वयं संचालित प्रति समय चलता है। अभी प्रति समय ये स्वभाव चलता है, उसमें उसकी गलती यही होती है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान में ज्ञान को जानता हूं, ऐसा वो स्वीकार नहीं आता उसको। और सचमुच में उसकी सत्ता में नहीं तो है ही नहीं। उसकी जो द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता है, द्रव्य माने कि त्रिकाल, गुण माने कि उसके अनंत गुण, और उसका पर्याय माने कि उसका उपयोग, वो जितनी उसकी द्रव्य गुण पर्याय वाली सत्ता है, उसमें तो सब में ज्ञान ही बस रहा है, उसमें तो सब में ज्ञान ही बह रहा है, ज्ञान के ही कल्लोल उछल रहे हैं, सर्वत्र ज्ञान का ही चमकना है। जहां देखो वहां ज्ञान 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 ज्ञान। अगर ज्ञान की स्वच्छता बच गई नहीं होती ने, तो ज्ञेय ऐसा है ऐसा भी किसी को मालूम नहीं पड़ता। इसीलिए ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करता है, ये तो बात है ही, मगर सचमुच में तो ज्ञेय भी ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, क्योंकि ज्ञेय प्रसिद्ध करता है ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता की सिद्धि है उसमें। ज्ञेय की सिद्धि तो है, मगर ज्ञेय भी अपने ज्ञान की स्वच्छता को प्रसिद्ध करता है। तो इसीलिए जहां किधर भी आप देखो तो ज्ञान के सिवा कुछ कोई जीव को जानने में नहीं आ रहा है। भेद रूप से देखो तो ज्ञान जानने में आ रहा है, अभेद से देखो तो वही ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है।
अभेद से ज्ञायक जानने में आ रहा है, उसका भेद करो तो ज्ञान जानने में आ रहा है। उसकी बाउंड्री के बाहर में तो कुछ अपना है ही नहीं, अपनी सत्ता ही उतनी है, अपना द्रव्य गुण पर्याय उतने में ही सीमित है। तो उसमें पर को जानना कि पर को नहीं जानना, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान को ही जानने में मशगूल है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता रहता है। ज्ञान में ही ज्ञान के खुद के ज्ञेयाकार बनते हैं, और वो ज्ञेयाकार को जाने तो ऐसा बोला जाता है कि बाहर में ऐसा ज्ञेय है, उसका भी जानना, अपने ज्ञान में अपने ही ज्ञेयाकार को जानते हुए पर को भी उसने जान लिया। जैसा पर था ऐसा ही जानना यहाँ पे हो गया। ऐसा ज्ञान का स्वभाव का स्वपर प्रकाशकपना है। सचमुच में ऐसा है कि गुरुदेव ने तो बहुत स्पष्ट किया है कि इस पे गुरुदेव ने तो ऐसा लिया है कि ज्ञान के ही कल्लोल है, ज्ञान के ही कल्लोल है ये सब, ज्ञेय के कल्लोल होते ही नहीं। इसमें ऐसा लिखा है गुरुदेव ने कि ज्ञेयाकार होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञानाकार ही है। ज्ञेयाकार तो ज्ञेय की सापेक्षता से उसका नाम बोला जाता है, बाकी सचमुच में वहां ज्ञेयाकार भी कहां हुआ है। अभी तो वो अपन 14 कलश में अपन देखे ना, तो उसमें ज्ञेयाकार भी सिद्धि की है, क्योंकि ज्ञेयाकार को अपन हटा नहीं सकते। ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय चल रहा है, उसको दूर नहीं कर सकते हैं। मगर गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि तू ज्ञान में भी ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार ऐसा भेद मत कर। ज्ञेयाकार हो तो भी तुझे ज्ञान दिखना चाहिए, ज्ञानाकार हो तो भी तुझे ज्ञान दिखना चाहिए, द्रव्य है तो भी तुझे ज्ञान मात्र दिखना चाहिए। ऐसे तेरी दृष्टि ज्ञान पर चली जाएगी तो पूरी ज्ञेयावली कितनी भी प्रतिबिंबित होती रहे, वो प्रतिबिंबित तो होना उसका स्वभाव है, और यहाँ प्रतिबिंबित होती है, उसके कारण तो मेरे में कुछ होता ही नहीं है। मेरा ज्ञान तो मेरे से ही, मेरा जानना ज्ञायक का कभी मेरा ज्ञान ने छोड़ा ही नहीं है। ऐसा मेरा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मेरे ज्ञान में तो जानने में आ ही रहा है। ऐसा उसके ख्याल में आ जाए, पहले पर ज्ञेयों से पृथक हो जाए, पहले पर ज्ञेयों में से वो हट जाए कि पर पर में है, स्व स्व में है, और ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रति समय चल रहा है। तो ज्ञेय है, उसका तो ज्ञान में कुछ है ही नहीं, ज्ञान में अपने से ही अपना ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार हो रहा है। इसलिए ज्ञेय की सत्ता को तो पहले ज्ञेय में रख दे। ज्ञेय में रख दे माने कि वो है ही नहीं सत्ता, ऐसा नहीं है, मगर वो ज्ञेय की सत्ता अपने में नहीं है, मेरे में नहीं है, वो ज्ञेय की सत्ता ज्ञेय में है। उसको ज्ञेय की सत्ता को ज्ञेय में रख के वहां से तो पहले वो दूर हो जाए, फिर आ जाए अपने प्रमाण में, माने कि ज्ञान पर्याय और ज्ञायक, बस इतना ही मेरा स्वभाव है। पहले तो लालचंद भाई बोल रहे थे, अभी भाई साहब ने लालचंद भाई को बहुत याद किया था कि प्रमाण से बाहर जाना नहीं, प्रमाण की बाहर कभी जाना नहीं, और प्रमाण में कभी अटकना नहीं। तो प्रमाण की बाहर जाना नहीं, उसका मतलब ये है कि अपनी द्रव्य गुण पर्याय की परिधि में रहना, उसकी परिधि के बाहर जो ज्ञेय है वहां से तो पहले हट जा। ज्ञेय का कुछ सोचना ही मत, क्योंकि वो तो पर है, वो पृथक है, तेरा उसमें कुछ नहीं है, उससे तेरा कुछ नहीं होता है, तू उसका कुछ नहीं कर सकता है। फिर ज्ञेय शरीर वाणी कुटुंब परिवार मन ये सब तो पहले को उसको दूर कर दो, उसकी तो चर्चा ही मत करो, मगर पहले प्रमाण के बाहर से हटके प्रमाण में पहले आ जाओ। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु जो है वहां पे पहले आ जाओ, और द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान और पर्याय में भी ज्ञान। पहले तो स्वभाव तो ज्ञानमय है, राग होता है, वो राग को याद मत करो, क्योंकि तेरा स्वभाव तो जानने का है, तो राग में है, ज्ञान में पता चलता है कि ये राग होता है। इसलिए पहले तो द्रव्य गुण पर्याय का प्रमाण में आके वो पर्याय स्वरूप जो है ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार बोला, स्वकर प्रकाशक बोला, वो जो स्वकर प्रकाशक ज्ञान है वो स्वकर प्रकाशक है, वो द्रव्य के साथ कथनचित अनन्य है। उसने कभी अपने द्रव्य को छोड़ा नहीं है, वो कथनचित अनन्य बना, उसका कभी वहां से निकला नहीं है। ज्ञायक से देखो, अगर उपयोगवान से देखो, त्रिकाली द्रव्य से देखो, ध्रुव से देखो, शाश्वतता से देखो, अपरिणामी से देखो, एक रूप स्वभाव से देखो, अभेद से देखो,
तो उसमें कोई वर्तमान पर्याय है ही नहीं। और जब ज्ञान का उपयोग से देखो तो उपयोग में उपयोग बस रहा है, वो उपयोग ने कभी उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं है। ऐसा प्रमाण का द्रव्य में पहले जीव आता है और प्रमाण का द्रव्य में ही बाद में भेद ज्ञान चलता है। और भेद ज्ञान कैसे चलाना कि ये ज्ञान जो है वो ज्ञान का प्रगटपना है, वो ज्ञान का उत्पाद है, वो ज्ञान का उत्पाद नायक में से आता है, तो वो कभी अपने नायक को पहले छोड़ता ही नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, तो अभी समझ लो कि यहाँ अंधेरा है, अब यहाँ तो सूर्य दिखता नहीं, सूर्य तो दिखता नहीं है, मगर यहाँ प्रकाश तो है, प्रकाश का माध्यम तो है, तो प्रकाश की प्रसिद्धि तो है यहाँ, तो प्रकाश है तो सूर्य अभी दिखता नहीं है, मगर प्रकाश तो दिखता है ना। तो प्रकाश के माध्यम से पता तो चलता है ना कि सूर्य की अस्थि है, सूर्य उदित है, नायक भले न दिखे, मगर ज्ञान तो जानने में आता है ना, पता चलता है कि ज्ञान 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 जानना 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 मेरा स्वभाव है। तो वो प्रकाश के माध्यम से सूर्य की प्रसिद्धि है कि प्रकाश है वो सूर्य के बिना नहीं होता है, सूर्य का किरण निकलता है वो प्रकाश है, और प्रकाश जो है वो सचमुच में अपने को सूर्य को ही प्रकाशित करता है, क्योंकि वो उसकी किरण है। अभी घटपट को प्रकाशित करता है, ये इसको प्रकाशित करता है, तो उसको प्रकाशित करता है, ऐसा कैसे कहा जाता है कि उसको प्रकाशित करता है वो व्यवहार। जिसके साथ में प्रकाश तन्मय नहीं होता उसको कभी वो निश्चय से प्रकाशित कर सकता नहीं है। अगर वो इसको प्रकाशित करता हो तो जब सूरज डूब जाए और उसका प्रकाश समझ लो कि वो सूरज में चला जाए, तो ये जमीन भी उसके साथ में जानी चाहिए। इसलिए ये पृथक है ज्ञेय, ये ज्ञेय पृथक है, और ज्ञान है वो ज्ञान नायक से जुड़ा हुआ है। ज्ञान ने अपना कथनचित अनन्य अपना कभी छोड़ा नहीं है, ज्ञान ने उसका ज्ञानाकार स्वभाव कभी छोड़ा नहीं है। तो ज्ञान में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सब जीव को जानने में अभी इसी वक्त आ ही रहा है, बस वो स्वीकार करे उतनी देर है। इस तरीके से प्रमाण की बाहर से हटके प्रमाण में आके नेयाकार और ज्ञानाकार स्वभाव है, वहां पे भेद ज्ञान है। ज्ञेय तो पृथक है, उससे भेद ज्ञान क्या करना है। यहाँ पे जो ज्ञेयाकार चल रहा है और यहाँ पे जो ज्ञानाकार चल रहा है, वहीं पे तो भेद ज्ञान का मार्ग खुलता है वहीं से। जैसे 15वीं गाथा में आया है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो तेरे ज्ञान में ज्ञान अनेकाकार हो रहा है, प्रति समय ज्ञान अनेकाकार हो रहा है, एकाकार रूप लेके अनेकाकार हो रहा है, वो अनेकाकार जो ज्ञान प्रति समय हो रहा है वो अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य एकाकार ज्ञान का आविर्भाव, उसी को बोला जाता है भेद ज्ञान की विधि। प्रमाण में आके इस तरीके से भेद ज्ञान जिसको पता चल जाए कि ज्ञेयाकार ज्ञान जो प्रति समय परिणम रहा है वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार है, मगर उसमें अगर उसको ऐसा लगे कि नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेयाकार को देख के उसको ज्ञान नहीं दिखे और उसको अगर निमित्त दिखे, तो वहां भेद ज्ञान उसको करना पड़ता है। अभी उसको वहां ज्ञान ही दिखे, ये ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, और ये ज्ञान तो नायक से अनन्य है। ये ज्ञान में तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, तो उसको तो वहां वो जानने में आ रहा है, तो उसी समय ज्ञेयाकार ज्ञान का स्वयं तिरोभाव हो जाता है और ज्ञानाकार एकाकार ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। उसी को बोला जाता है भेद ज्ञान होके अभेद की प्रसिद्धि होगी। ऐसी वस्तु व्यवस्था ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार में प्रति समय चल रही है सब जीव की। इसमें अभी वो लक्ष्य कहाँ करता है, उसका आशय क्या है, उसकी समझ कैसी है, उसका उपयोग कहाँ चलता है, उसी के ऊपर सब आधार है मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का। अभी वो ज्ञेयाकार ज्ञान होता है, उसी में ऐसा ही दिखे कि ये तो नहीं जानने में आता है, तो उसमें क्या है, जानना दोष नहीं है,
स्वपर प्रकाशक जानना वो दोष रूप बात नहीं है, मगर ज्ञेय की तरफ लक्ष्य करके ये ज्ञेय ही जानने में आता है और ज्ञान जानने में नहीं आता है, ज्ञेय जानने में आता है, वो दोष को छोड़ दो। मगर ज्ञान जानने में नहीं आया, सचमुच तो वो दोष है। क्या जानने में आता है वो करने की बात नहीं है, मगर ज्ञान ज्ञायक से च्युत हो गया, उसी का नाम वास्तव में दोष है। फिर वो कहां जाता है वो बात ही नहीं है। ज्ञान ज्ञायक से च्युत हो गया, अभेद ज्ञेय था, उसमें ज्ञेय का उसने कटका किया, ज्ञान को जुदा कर दिया। ज्ञान जानता था ज्ञायक को, वहां से उसने हटा लिया। ज्ञान जानने में ज्ञायक आ रहा है, वहां से उसका उपयोग खिसक गया, तो वो उपयोग वहां से खिसका, उसी का नाम दोष है। बाद में वो कहां जानने जाता है, क्या करता है, वो विषय ही नहीं है। वहां से वेदनान है ही नहीं, क्योंकि अपने में ज्ञान है और अपने में ज्ञायक है, और ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार होता है, और वहीं से ही वेदनान शुरू होता है। नैमित्तिक कुछ ज्ञेयाकार होता है और उपादान से अपना ज्ञान जानना कर रहा है, और नैमित्तिक कुछ ज्ञेयाकार में उसको ऐसी भ्रांति चले कि ये निमित्त के कारण हुआ है, ये निमित्त से हुआ है, ये निमित्त है इसलिए यहाँ नैमित्तिक हुआ है। बस उसी को बोला जाता है भ्रांति। उसी को ये राजमंत्री साहब ने बोला कि 6 द्रव्यों को जानना वो भ्रांति है। 6 द्रव्यों को जानने की विधि भी ज्ञान में है। ज्ञान में ज्ञान को जानते ही 6 द्रव्य जानने में आते हैं। ऐसे नहीं देखते हैं केवली भगवान भी, तो ऐसे देख के जान देते हैं। अपने में जानते हैं, अपने ज्ञान को और अपने ज्ञायक को जानते हैं। वेदा भेद का ज्ञान उसको प्रति समय वर्त रहा है, तो वो अपने में रह के, अपने को न छोड़ के, वो उसी तरह उसका जानना चलता है। इसी तरह माने कि केवल ज्ञान में सामान्य रूप से जैसा जानना चल रहा है, तो सभी जीव का ज्ञान का स्वभाव तो ऐसा ही है। ज्ञान का परिणाम में फर्क है। ज्ञान का स्वभाव तो सबका जानना 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 जानना, वो तो स्वतः सिद्ध स्वभाव है, उसमें कोई दोष नहीं हुआ है जानने में। मगर जानने में, उसकी विधि में वो निमित्तिक कुछ ज्ञेयाकार देख के ऐसा समझ लेता है कि ये मैं निमित्त को जानता हूँ, निमित्त से कुछ होता है, निमित्त कारण है, वही सचमुच में भ्रांति है। वो भ्रांति छुड़ाने के लिए यहाँ राजमल्ली साहब ने 271वां थोड़ा अपन पढ़ते हैं गुरुदेव का। ज्ञेयों का आकार की झलक ज्ञान में आने से ज्ञान ज्ञेयाकार दिखता है। ज्ञेयों का आकार की झलक ज्ञान में आने से ज्ञान ज्ञेयाकार दिखता है, मगर वो ज्ञान के ही कल्लोल है। देखो, ज्ञान ज्ञेयाकार है ऐसा नहीं, ज्ञान ज्ञेय को जानने के प्रति ऐसा ज्ञानाकार है, ज्ञान खुद ही हुआ है। ज्ञान ज्ञेय को जानने के प्रति जैसा उसी का ज्ञानाकार रूप, ज्ञान खुद ही ज्ञानाकार रूप हुआ है। ज्ञेय का उसमें कुछ नहीं है, माने कि ज्ञेय से कुछ नहीं हुआ है, ज्ञेय का जानना छूटा नहीं है, ज्ञानाकार हो रहा है, ज्ञान में ज्ञानाकार प्रति समय चल रहा है, मगर ज्ञेय की सापेक्षता से उसको ज्ञेयाकार बोला जा रहा है, क्योंकि ज्ञेयाकार है ऐसा दिखता है। ज्ञेयाकार हुआ नहीं, वहां तो ज्ञान 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 ज्ञानाकार ही है। वो ज्ञानाकार ज्ञान खुद ही हुआ है, ज्ञेय का उसमें कुछ नहीं है। ज्ञेय ज्ञान में आया नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में आया नहीं है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय रूपे हुआ है ऐसा है ही नहीं। ज्ञान ज्ञानाकार ही है, यही ज्ञान का कल्लोल है। और बाह्य ज्ञेयो ज्ञान से तो पृथक है, ज्ञान में वो आते नहीं है। ज्ञेयों के आकार की झलक, ज्ञेयों के आकार की, आकार माने स्वरूप, आकार की झलक ज्ञान में आते, ज्ञान में आते माने ज्ञेय है उसकी झलक ज्ञान में आ जाती है, आती नहीं है। मगर जैसा ज्ञेय है ऐसा ज्ञान में जानना हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि ज्ञेयों की झलक ज्ञान में आ गई। ज्ञेयों का आकार की झलक ज्ञान में आने से ज्ञान ज्ञेयाकार रूप दिखता है, परंतु वो तो ज्ञान का ही कल्लोल है। ज्ञान कल्लोल ही ज्ञान के द्वारा जानने में आते हैं, ज्ञान के कल्लोल ही ज्ञान के द्वारा जानने में आते हैं। उसका मतलब ये है कि ज्ञान ही जानने में आता है।
वहां ज्ञान 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 ही है वहां पे। जैसे पानी बहता 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 कहीं से भी किधर भी चला जाए तो पानी जहां तक जाता है वहां सब जगह पानी ही है। खेत में चला जाए, झाड़ में चला जाए, कहीं भी पानी चला जाए, मगर पानी अपना पानीपना छोड़ता नहीं है। वो जब देखो तब पानी दिखता है। ऐसे ज्ञान ज्ञानाकार हुआ, ज्ञेयाकार हुआ, मगर ज्ञान ने ज्ञान पना नहीं छोड़ा। वहां अगर अपने को ज्ञान ही दिखे कि ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, कारण सूत्र पर्याय में ज्ञान, उसके त्रिकाल उपयोग में ज्ञान, वर्तमान उपयोग में भी ज्ञान, तो सभी जगह बहता 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 ज्ञान ही बहता है। तो मुझे ज्ञान ही दिख रहा है, मुझे ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मुझे मेरी दृष्टि ज्ञान के सिवा कहीं जाती ही नहीं है। अभी द्रव्य गुण पर्याय का भी भेद निकाल दो, मात्र ज्ञान जानने में आता है, मात्र ज्ञान जानने में आता है, मात्र ज्ञान जानने में आता है। बस ऐसी दृष्टि बन जाए तो ये ज्ञेयाकार ज्ञेय सबकी दृष्टि छूट जावे और ज्ञान मात्र की दृष्टि, उसी को बोला जाता है सम्यक दृष्टि। और ज्ञान की दृष्टि नहीं हुई, ज्ञेय की दृष्टि, उसको बोला जाता है मिथ्या दृष्टि। ऐसा उसमें गुरुदेव ने भी इसमें स्पष्टीकरण किया है। भगवान आत्मा तो स्वच्छ दर्पण है, उसमें ज्ञान में ज्ञेयों का आकार की झलक आने से ज्ञान ज्ञेयाकार दिखता है। सामने जैसा ज्ञेय है वही प्रकार की विशेषता रूप से अपनी ज्ञान की दशा, जैसे कि ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया हो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ नहीं है, ज्ञानाकार ही है, परंतु ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ ही नहीं, ज्ञानाकार ही है। अर्थात ज्ञेय के कल्लोल नहीं है वहां पे, ये ज्ञेय पृथक है, उसके कल्लोल यहां नहीं आते हैं, मगर ये तो ज्ञान के ही कल्लोल है, ये तो ज्ञान की ही दशा है। ज्ञेयों का उसमें कुछ भी है ही नहीं, माने कि ज्ञान ही सब जीवों को जानने में आ रहा है। ज्ञान मात्र आत्मा है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव अपने स्वयं आत्मा को जानना। ऐसा जिसको प्रमाण में आके निश्चय की दृष्टि हो जाए उसको त्वरित में सम्यक दर्शन होने के चांस है। मगर स्वपर प्रकाशक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। स्वपर को जानना स्वभाव है, वो भी निश्चय से भी है, मगर जानने की विधि क्या है, ये विधि इसमें बतलाई गई है कि ज्ञान को जानने से ही पता चलता है कि ऐसे ही बार में लोकालोक है, ज्ञेय है, ऐसा पता ज्ञान को जानने से ही पता चलता है। इसलिए तो बोला कि केवड़ी भगवान लोकालोक को जानते हैं, वो असद्भुत व्यवहार है, ऐसा बोला। तो क्यों बोला ऐसा असद्भुत व्यवहार? क्योंकि वो ऐसे थोड़ी जानते हैं केवड़ी भगवान लोकालोक, वो तो अपने को देख के उसमें ख्याल आ जाता है, ऐसा है लोकालोक। वहां भी ज्ञेयाकार प्रति समय बनते हैं, ज्ञानाकार उसका है, वहां भी ज्ञेयाकार मिट नहीं जाते हैं। ये सब आया है 14 कलश में, प्रवचन गुरुदेव का एकदम बराबर सुनना, उसमें इतने गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है 14 भंग से, वो बहुत अच्छा से अच्छा प्रवचन है। जितनी मिथ्या दृष्टियों की एकांत मान्यता है उसको सबको वहां गुरुदेव ने प्रहार करके निकाली है। वो ऐसा बोले कि ज्ञेयाकार होता ही नहीं है, वो ऐसा बोले कि ये है ही नहीं है, वो ऐसा बोले कि जानता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जानता भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञेयाकार भी होता है, मगर उसकी दृष्टि कहाँ है, उसका लक्ष्य कहाँ है, वो कहाँ खुद बस रहा है, वो कहाँ देखता है, उसकी नजर कहाँ चल रही है, उसके ऊपर उसका आधार है। अपन ने वो दृष्टांत परसों भी लिया था कि माटी में से घड़ा बना तो घड़ा को फोड़ना नहीं है, घड़ा को निकालना नहीं है, घड़ा रख के माटी देखना है, तो उसी को तो बोला जाता है द्रव्य दृष्टि। तो ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव द्रव्य दृष्टि करने के लिए है। ऐसी द्रव्य दृष्टि हो जाए तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है वो उदित हो गया, उसका आविर्भाव हो गया, ऐसा कहने में आता है। ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभाव को समझ के सभी मोक्षार्थी हुए जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करके मोक्ष रश्मि को